सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष राजनीति विज्ञान विषय की एक प्रमुख शीर्षक भारतीय राज व्यवस्था एवं लोक प्रशासन लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्नों की एक कड़ी लेके आई हूँ जो आपके स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं में तो अत्यंत काम आएंगे ही, साथ ही यूजीसी नेट और यूसेट की परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी साबित होंगे। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं और बहुविकल्पी प्रश्नों की इस कड़ी में का आज का शीर्षक है भारतीय राज व्यवस्था एवं लोक प्रशासन। पहला प्रश्न है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, रामचंद्र गुहा, अखिल गुप्त, अचिन बनायक, आशुतोष वासने। सही उत्तर है रामचंद्र गुहा। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में वित्तीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष के दौरान आरंभ हुई? इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 1950 से 51, 1952 से 53, 51 से 52 या 53 से 54। इसका सही उत्तर है 1950 से 1951। जो पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वह 1951 से 1956 तक है और उसकी का जो कार्य योजना बनाई गई वो 1950 से 51 के बीच बनाई गई। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राज व्यवस्था को अभाव की राजनीति के रूप में किसने परिभाषित किया? तो द पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरिटीज, जिसने अभाव की राजनीति के रूप में भारतीय राजनीति को परिभाषित किया, उसमें 4 विकल्प आपके पास हैं, पॉल आर ब्रास, मायरन वीनर, अतुल कोहली, मॉरिस जोन्स। इसमें सही उत्तर है मायरन वीनर। ठीक है। उसके बाद मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसमें आपके 4 विकल्प हैं, BN मंडल, BP मंडल, DL मंडल, RN मंडल। सही उत्तर है BP मंडल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद कब स्थापित की गई थी? तो अंतर्राज्यीय परिषद, इसके लिए आपके 4 विकल्प हैं, 1987, 1989, 1990 और 1995। 1987, 1989, 1990, 1995। तो जो अंतर्राज्यीय परिषद की जो गठन किया गया था वह 1990 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के आदर्श की प्रेरणा किससे मिली? हमारे भारतीय जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में ये शब्द आए हैं, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व। तो ये जो शब्द हैं इनकी प्रेरणा कहाँ से हुई? इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं, रशियन क्रांति, आयरिश क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति। और सही उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? इसमें सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। आपके पास 4 विकल्प हैं, भारत के राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या संघीय गृह मंत्री। तो सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना किसने की? तो नौकरशाही जो शब्द है इसके सबसे पहला जो नौकरशाही शब्द का रचयिता अगर हम कहेंगे तो इसमें आपके पास 4 विकल्प हैं, मैक्स वेबर, अलेक्जेंडर पोप, M क्रोजियर, विंसेंट डी गॉर्ने। और सही उत्तर है विंसेंट डी गॉर्ने। विंसेंट डी गॉर्ने ने नौकरशाही शब्द की रचना सर्वप्रथम की और उसी को इस शब्द का रचयिता माना जाता है। अगला प्रश्न है, संचार के अनौपचारिक चैनल को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। संचार के अनौपचारिक चैनल को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है ग्रेप वाइन। इसमें आपके पास 4 विकल्प हैं, फीडबैक, ग्रेप वाइन, लूप वाइन या नर्व लाइन। तो सही उत्तर है ग्रेप वाइन। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान करता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की शक्ति संसद का अनुच्छेद 312 करता है। तो आपका सही विकल्प है अनुच्छेद 312 यानी B वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? संसदीय सरकार, जैसे भारत में संसदीय सरकार है, ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है, तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? 4 विकल्प आपके पास, बहुमत का शासन, रूल ऑफ लॉ, संसद सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव या कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व।
तो इसमें आपका सही आंसर है कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? कौन से मिशन के द्वारा संविधान सभा की स्थापना की बात उठी थी? तो आपके पास 4 विकल्प हैं, क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन या नेहरू रिपोर्ट। तो जो संविधान सभा की स्थापना की गई है वो कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया वह संविधान के 86वें संशोधन 2002 में किया गया, और वह जो अनुच्छेद है, जो नया अनुच्छेद हमारे संविधान में जोड़ा गया, वह है अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 4 विकल्प हैं, 1961, 1964, 1967 या 1971, और सही उत्तर है 1964। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, पहली पंचवर्षीय योजना जो स्वतंत्र भारत के बाद बनाई गई, उसकी जो अवधि थी वो 1951 से 1956 थी। अगला प्रश्न है, ओम्बुड्समैन संस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम्बुड्समैन संस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? इसके 4 विकल्प हैं, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन या स्विट्जरलैंड, और सही उत्तर है स्वीडन। अगला प्रश्न है, लोक इष्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई? यानी कि पूरब की ओर देखो, यह किस प्रधानमंत्री द्वारा यह योजना बनाई गई? लोक इष्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा? इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। लोक इष्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई? तो राजीव गांधी, IK गुजराल, मनमोहन सिंह या PV नरसिम्हा राव। सभी उत्तर है PV नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही यानी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के विचार की वकालत किसने की थी? तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी या प्रतिबद्ध नौकरशाही का संबंध है श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी विचार की वकालत उन्होंने की थी। आपके पास 4 विकल्प थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, और सही उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग स्थापित करने का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है जो निर्वाचन आयोग के स्थापना का प्रावधान करता है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में X और Y सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? लोक प्रशासन में X और Y सिद्धांत जिस विचारक के द्वारा प्रतिपादित किए गए, उनमें 4 विकल्प आपके पास हैं, इब्राहिम मास्लो, MC ग्रेगर, हर्जबर्ग और साइमन, और सही उत्तर है MC ग्रेगर। ठीक है, तो XY सिद्धांत के प्रतिपादक MC ग्रेगर हैं। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में लाइन एवं स्टाफ एजेंसियों की अवधारणा की निम्न में से कहाँ से उधार ली गई है? लोक प्रशासन में लाइन एवं स्टाफ एजेंसियों की जो अवधारणा है वो किससे उधार ली गई है, कहाँ से? इसके लिए हमारे पास 4 विकल्प हैं, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, सैनिक प्रशासन से या अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन से। तो सही उत्तर है सैनिक प्रशासन से। लाइन एवं स्टाफ एजेंसी की जो अवधारणा है वो सैनिक प्रशासन से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारत में आकस्मिक निधि किसके अधिकार में रखी गई है? भारत में आकस्मिक निधि किसके अधिकार में रखी गई है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या गृह मंत्री? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जब संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं वह लोकसभा के अध्यक्ष। जो संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान की? कौन सा ऐसा आयोग था निम्न में से जिसने OBC में से क्रीमी लेयर की पहचान की? तो आपके पास विकल्प हैं, मंडल आयोग, रामनंदन आयोग, काका कालेलकर आयोग या मुंगेरी लाल आयोग,
और आपका सही उत्तर है रामनंदन आयोग। ठीक है, रामनंदन आयोग ने पिछड़े वर्गों से क्रीमी लेयर की पहचान की। अगला प्रश्न है, उत्तम शासन का क्या सार है? उत्तम शासन का सार क्या है? आप उत्तम शासन किसे कहेंगे? विधि का शासन और नियमित चुनाव, या फिर नियमित चुनाव व नौकरशाही की कमी? उत्तम शासन के लिए आप मुख्य बिंदु किसने रखेंगे? विधि का शासन हो और नियमित चुनाव हो, या नियमित चुनाव व नौकरशाही की कमी हो? विधि का शासन और वैश्वीकरण हो, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन हो। तो सही उत्तर है उत्तम शासन हम वहाँ कहेंगे जहाँ पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन हो। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया? भारत के किस राज्य में लोकायुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया? विकल्प हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार या उड़ीसा, और सही उत्तर है महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त का कार्यालय स्थापित किया? सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हमारे देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें वोटिंग कौन कौन करता है? आपके पास 4 विकल्प हैं। विधानसभा के सदस्य करते हैं, विधान परिषद के सदस्य करते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य करते हैं, या संसद के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो आपका सही उत्तर है संसद के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य, यानी कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा के कुल जितने सदस्य हैं, चाहे वो मनोनीत हों चाहे निर्वाचित हों, सभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखाकार की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? भारत में महानियंत्रक और महालेखाकार की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? 4 विकल्प हैं। मंत्रिमंडलीय सचिवालय करता है कि सार्वजनिक लेखा समिति, संघीय वित्त मंत्री या व्यय विभाग? तो सही उत्तर है सार्वजनिक लेखा समिति। महानियंत्रक और महालेखाकार की रिपोर्ट की जांच सार्वजनिक लेखा समिति करती है। विकल्प बी सही है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? हमें मालूम है कि सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो अधिनियम 2005 में बना था, उसका क्या उद्देश्य था? कानूनी सुधार, राजनीतिक सुधार, सामाजिक अखंडता, पारदर्शी प्रशासन? तो सही उत्तर है पारदर्शी प्रशासन। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय सरकारों के लिए लोकपाल की स्थापना की सिफारिश किसने की? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे देश में लोकपाल की स्थापना की सिफारिश सर्वप्रथम किसने की, किस आयोग ने की या किस समिति ने की? इसमें आपके पास 4 विकल्प हैं। बलवंत राय मेहता समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट और प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड, या संथानम समिति? तो इसका सही उत्तर है प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट। जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना था उसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की थी। तो इस प्रश्नों की इस कड़ी को हम अगले वीडियो में आगे लेके जाएंगे। ये वे प्रश्न हैं जो यूजीसी नेट और यूसेट की परीक्षाओं में विगत कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और आपके यूजी और पीजी क्लासेज के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट